नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से सीखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पार्ट ये चैप्टर का, जो है disorders called as genetic disorder। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जब भी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बात करेंगे, ऑब्वियसली दीज डिसऑर्डर आर राइट फ्रॉम द बर्थ। अभी ये डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक तो अगर प्रॉब्लम होगा कुछ जीन्स में या फिर कुछ क्रोमोसोम में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सा दो कैटेगरीज है? एक तो जीन म्यूटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और जो दूसरा है दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। एबरेशन मतलब एबनॉर्मलिटीज। तो जीन म्यूटेशन या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसका दो क्लासिफिकेशन है। तो पहला टाइप है सिंगल जीन डिसऑर्डर। अगर म्यूटेशन एक ही जीन में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ऑल दीज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर। अगर बहुत सारे जीन में डिफेक्टिव हो सकता है तो दैट कैन बी अ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म कैन बी एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर बिकॉज स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। उसके बाद में है दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन, दूसरा टाइप है जेनेटिक डिसऑर्डर का। क्रोमोसोमल एबरेशन है, एबरेशन मतलब एबनॉर्मलिटीज। उसका फिर से दो टाइप है, एक तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या फिर उनके नंबर में प्रॉब्लम है। तो इट कैन बी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिफेक्ट, मतलब अगर कोई क्रोमोसोम कट हो गया या फिर कोई क्रोमोसोम का पार्ट एक जगह से शिफ्ट होके दूसरे जगह पे गया, तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम का पार्ट का ट्रांसलोकेशन हो सकता है। देयर कैन बी इन्वर्जन हो सकता है, मतलब वो क्रोमोसोम का पार्ट रिवर्स डायरेक्शन में अटैच हो सकता है, या फिर डिलीशन हो सकता है, या फिर एडिशन हो सकता है। तो ये सब क्रोमोसोम के अंदर कुछ डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। या फिर क्रोमोसोम का नंबर वेरी हो सकता है, दैट इज अ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में बहुत सारे हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज कॉल्ड एज क्राई डू कैट सिंड्रोम। क्राई डू कैट सिंड्रोम। अब ये क्राई डू कैट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब भी ये बेबी बॉर्न होगा, उसका जो रोने की आवाज है, इट जस्ट लाइक द मूविंग ऑफ द कैट। ये बिल्ली जैसे आवाज करता है। जब भी ये बच्चा रोएगा तो आवाज कैसे आएगा? बिल्ली जैसे आएगा। और यहाँ पे क्या है, दैट इज अ क्रोमोसोमल डिफेक्ट, मतलब ये क्रोमोसोम का नंबर है, फिफ्थ क्रोमोसोम वहां पे कट हो जाता है, उसके वजह से ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट दिखता है। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल में क्या है, नंबर चेंज होगा, कभी नंबर कम हो सकता है, कभी नंबर ज्यादा हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन देखो क्या है। टू कैटेगरीज एज पर योर टेक्स्ट बुक। मेंडेलियन डिसऑर्डर, so they are mainly caused due to the alternation or mutation in the gene। तो जीन म्यूटेशन में होने की वजह से जो डिसऑर्डर होगा दैट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या एग्जांपल है? थैलासेमिया है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ऑलमोस्ट ऑल डिसऑर्डर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, राइट? कभी तो हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस किया है, ये एक्स लिंक में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया में डिस्कस, हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस किया है। इवन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, राइट? सो ऑल दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ये चैप्टर में, ये वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थैलासेमिया के बारे में आज। दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। So they are caused due to the absence or excess of one or more chromosome। अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा या फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या है, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है, उसके वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ऑब्वियसली हम लोग से न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो पहला हम लोग डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं थैलासेमिया, विच इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो जो पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ थैलासेमिया। थैलासेमिया
ये है ऑटोजोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ओके, दिस इज ऑटोजोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने देखा, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन किससे बना है, 4 पॉलीपेप्टाइड से बना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो अल्फा चेन प्रोड्यूस करने के लिए अलग जीन होते हैं। ओके, दैट जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा चेन प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन रिक्वायर्ड है, दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अगर ये जीन डिफेक्टिव होंगे, तो अगर अल्फा चेन के लिए जो जीन है वो म्यूटेशन होगा, तो अल्फा चेन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर बीटा चेन के लिए जो जीन है उसमें म्यूटेशन होगा, तो बीटा चेन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये डिसऑर्डर का नाम है थैलासेमिया। तो थैलासेमिया में क्या होगा, देर इज नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आरबीसी का जितना भी फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल्स विद द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन अगर डिफेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा। देयर विल बी डिफरेंस इन द साइज एंड डिफरेंट इन केस ऑफ शेप ऑफ द आरबीसी। तो ये क्या है, मालफॉर्म रेड ब्लड सेल्स। थैलासेमिया में रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है, उसका नॉर्मल फंक्शन है, वो बिगड़ जाता है। तो जो पेशेंट है वो सफर करेगा फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड एज एनीमिया। तो जो पेशेंट को थैलासेमिया है उसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी एनीमिया। ओके, देयर इज नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, देयर इज नो प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, स्किन कलर चेंज हो जाएगा, पेल येलो। आरबीसी का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। देयर विल बी डार्क यूरिन। ओके, तो पूरा आरबीसी का फंक्शन ये क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आरबीसी का फंक्शन नॉर्मली रिस्टोर करना है, तो वो पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। ज्यादा क्वांटिटी लगता है ब्लड वॉल्यूम का ये पेशेंट में। सो देयरफॉर दिस इज नोन एज द डिसऑर्डर विच इज नोन एज दैट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ओके, क्या बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के ये थैलासेमिया के बारे में। इट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे दिख रहा है 2 अल्फा चेन है, दिख रहा है ये अल्फा अल्फा चेन, बीटा बीटा चेन। ओके, सो जीन्स, कौन सा जीन है, HbA1 HbA2। A is stand for alpha, code for the alpha chain. Okay, and that is located on chromosome number 16. तो अल्फा के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर लोकेटेड है। और बीटा चेन के लिए जो जीन है उसका नाम है HBB, दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन एंड A एंड B स्टैंड फॉर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा के लिए जो जीन है वो लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा के लिए जो जीन है वो किधर लोकेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 11। तो अगर देर आर टू क्लासिफिकेशन, अगर ये अल्फा चेन डिफेक्टिव है तो देर इज अ म्यूटेशन ऑफ द जीन कोड फॉर द अल्फा चेन, तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। तो ये अल्फा चेन प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर बीटा थैलासेमिया है जिसमें क्या होगा, देर इज अ म्यूटेशन फॉर द जीन विच कोड फॉर द बीटा चेन, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये बीटा चेन प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। तो क्या क्या सिम्टम्स है, एनीमिया है, एनीमिया इज लो हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगा, बाकी का भी फंक्शन अल्टर होगा। पेल येलो स्किन होगा, डार्क यूरिन होगा, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द आरबीसी, ऑब्वियसली आरबीसी का शेप साइज चेंज हो जाएगा। देयर विल बी स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, क्या है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। मतलब वो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का ब्लड दिया जा सकता है। ओके, तो ये था पहला डिसऑर्डर, दैट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन।
अगर आपने देखा ये मियोसिस है, राइट। पहला अगर आपने देखा नॉर्मल मियोटिक डिवीजन, आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल 4 क्रोमोसोम है। ये 4 क्रोमोसोम मियोसिस वन में दो दो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, राइट, दिख रहा है। तो ये दो क्रोमोसोम एक पोल पे जाएंगे, ये दो क्रोमोसोम अलग पोल पे जाएंगे। उसके बाद में मियोसिस टू में क्या हो रहा है, फिर से ये दो दो क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, और जितने भी सेल मिलेंगे ये सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ऑल विल बी हैप्लॉइड। तो जो हम लोग ने 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, गैमेट के अंदर दो दो क्रोमोसोम है बिकॉज गैमेट्स आर हैप्लॉइड। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, देखो नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस वन। अगर मियोसिस वन में दिख रहा है आपको ये दो क्रोमोसोम है, अगर वो सेग्रीगेट नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन, तीन क्रोमोसोम गए एक सेल में, और यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम जाएगा। यस और नो? ओके, टोटल अपने पास कितना है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है। मियोसिस वन में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। ये दो क्रोमोसोम आइडियली सेपरेट होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है, एक सेल के पास गया 3 क्रोमोसोम और एक सेल के पास गया एक क्रोमोसोम। आइडियली क्या होना चाहिए, दो दो क्रोमोसोम जाना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम गए और यहाँ पे 3 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो नंबर बढ़ गया ना क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे दिस बिकम n+1। तो 50% गैमेट में देर विल बी वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 50% गैमेट में देर विल बी वन लेस क्रोमोसोम। तो ये क्या है, मियोसिस वन में अगर नॉट डिसजंक्शन हुआ, व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस। जब भी ये क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे ड्यूरिंग द मियोसिस, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, राइट। अभी ये दूसरा जो है दैट इज इन मियोसिस टू। तो मियोसिस वन में नॉर्मल सेपरेशन हुआ, लेकिन मियोसिस टू में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम सेपरेट होना चाहिए था, राइट, लेकिन ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ। उसके वजह से क्या हुआ, आपको 25% में n+1 मिला, 25% में n+1 मिला, और 50% में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिला, दैट इज n। यहाँ पे ऐसे नहीं था, यहाँ पे क्या मिला, 50-50, 50 में n+1, 50 में n-1। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही सेल में ऐसे हो रहा है ना, मियोसिस टू में एक ही सेल के अंदर क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। तो उसके वजह से क्या होगा, एक सेल के अंदर जाएंगे 3 क्रोमोसोम, दैट बिकम n+1। एक क्रोमोसोम में जाएंगे ओनली 1 क्रोमोसोम। अगर इमेजिन करो सपोज अगर ये दो एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों भी एक्स क्रोमोसोम एक के पास ही जाएंगे, दूसरे के पास एक्स क्रोमोसोम जाएगा नहीं, राइट। सो यहाँ पे आएगा n+1, यहाँ पे आएगा n-1, और यहाँ पे तो नॉर्मल n। तो यहाँ पे 25% क्रोमोसोम विल हैव n+1, 25% क्रोमोसोम 25% सेल विल हैव n-1, एंड 50% सेल विल हैव n। तो मियोसिस वन या फिर टू में क्या हो सकता है, नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। ये नॉन डिसजंक्शन समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ाएगा, बिकॉज दिस इज अ कॉमन कॉज फॉर न्यूमेरिकल एबरेशन। क्रोमोसोम का जो न्यूमेरिकल एबरेशन है उसके लिए ये कॉमन कॉज है। ओके, तो पहला डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसका जो नाम आया है वो नाम दिया गया है आफ्टर वन फिजिशियन कॉल्ड एज जॉन लैंगडन डाउन। तो ये डाउन करके फिजिशियन है, उन्होंने ये पहली बार डिस्कवर्ड किया था, उसके वजह से उनको ये जो सिंड्रोम है उसको नाम दिया गया डाउन सिंड्रोम। अभी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर टोटल हो जाएंगे 47। आइडियली आपके बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 47, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है ना उसका एक कॉपी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऑब्वियसली कोई तो एक गैमेट में नॉन डिसजंक्शन हुआ रहेगा, एक तो मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट में। तो ऐसे अगर जो गैमेट में नॉन डिसजंक्शन हुआ और उसको अगर नॉर्मल स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो
क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉपी आ सकता है, बिकॉज पहले से ही 2 कॉपीज है, नॉर्मल गैमेट और एक कॉपी लेके आएगा, सो दैट बिकम 3 कॉपी। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, देर आर 3 कॉपीज ऑफ द 21st क्रोमोसोम, मतलब जो 21 क्रोमोसोम का पेयर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 3 क्रोमोसोम आएंगे। तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी मतलब क्या, 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी 21। उसके अलावा है एडवर्ड सिंड्रोम, आप याद रखो, इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 18। देन देर इज पटाउ सिंड्रोम विच इज अ ट्राइसोमी ऑफ 13। ओके, तो क्या क्या सिम्टम्स है डाउन सिंड्रोम का, देखो क्या है, दे आर एक तो मेंटली रिटार्डेड, you can see there are epicanthal fold, okay, that is inner side of the eyes are small, all right, then you can see the mouth is always open, the tongue is protruding, दिख रहा है आपको ये फोटो में, इसका टंग क्या है, प्रोट्रूडिंग है। उनका जो स्केलेटन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होगा नहीं, उनके फिंगर भी कैसे रहते हैं, ऐसे क्लमसी एंड स्मॉल, छोटे रहते फिंगर। ओके, तो देखो क्या क्या है, ऑटोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, कैसा डिस्कवरी है, नेम आफ्टर द फिजिशियन जॉन लैंगडन डाउन। ओके, तो उसके से उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 47। 47 कैसे, 46 प्लस 1। ट्राइसोमी ऑफ 21st, मतलब यहाँ पे जो 21st क्रोमोसोम के 2 क्रोमोसोम होना चाहिए, वहां पे 3 कॉपीज होगा। क्या कॉजेस है, क्रोमोसोमल नॉन डिंजेक्शन, मैंने बोला क्रोमोसोम इज गोइंग टू सेपरेट, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग वही डिस्कस किया ना, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट। अभी ये किस में होगा, जब द फीमेल इज ओल्डर, ओके, व्हेन द फीमेल इज मोर देन 45 ईयर ओल्ड, अगर फीमेल है 45 ईयर ओल्ड से ज्यादा, और अगर वो फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, तो उसके गैमेट्स में नॉन डिजंक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो क्या सिम्टम्स है, माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, पुअर स्केलेटन डेवलपमेंट, फेशियल फीचर क्या है, स्मॉल हेड एंड ईयर्स, ईयर स्मॉल है, हेड भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फेस कैसे दिख रहा है, फेस इज फ्लैट, इट शुड बी फ्लैट, राउंडेड विथ फ्लैट नोज, बराबर, फेस स्मॉल है, फ्लैट है, नोज भी कैसा है, फ्लैट है। ओके, दिख रहा है ये नोज फ्लैट हो रहा है। माउथ स्मॉल है विथ प्रोट्रूडिंग टंग, दिख रहा है, टंग इज प्रोट्रूडिंग। आईज आर ऑल्सो स्मॉल, स्लैंट अप, ओके, विथ इंटरनल एपिकैंथल फोल्ड, अंदर की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे फोल्ड्स है, उसको बोलते हैं एपिकैंथल फोल्ड। आई फ्लैट हैंड्स विथ स्टबी फिंगर, छोटे छोटे फिंगर्स रहते हैं। एंड पाम विद द सीमियन क्रीज, अगर आपने देखा सीमियन क्रीज, सीमियन क्रीज में क्या होता है, अगर आपका जो पाम रहता है हाथ का, तो ये पाम में अगर आपने देखा, देर आर लाइन्स, लाइक सपोज इफ दिस इज अ पाम यूर राइट, दिस इज, इमेजिन if this is your palm, okay, I am just drawing with the very schematic diagram. So in that palm, right, there are line like this, yes, okay, there are different lines like this, but in case of the simian crease में क्या होता है, there is only one line, देखो मैं different color से दिखा रहा हूँ, okay, there will be only one line like this, and this is known as simian crease, okay, क्या बोलना है, it is called as simian crease. So simian crease is a very common characteristic in case of Down syndrome. So that is a first chromosomal disorder. Second chromosomal disorder is called as Turner syndrome. Obviously it is named after the scientist Turner. Now Turner syndrome में the female has 45 chromosome. 45 chromosome मतलब क्या है, उनके पास 44 ऑटोजोम है, एंड देर इज ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, नॉर्मली 2 एक्स क्रोमोजोम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे एक ही एक्स क्रोमोजोम है। तो जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल दीज आर द सिम्टम्स और द कैरेक्टर्स, ओके, कॉज तो एक कॉमन है, क्रोमोजोमल एबरेशन, दैट इज क्रोमोजोमल नॉन डिजंक्शन, ओके, क्रोमोजोमल नॉन डिजंक्शन इज अ कॉमन कॉज। क्या क्या है देखो, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर है, मेंटली रिटार्डेड है, फिनोटिपिकली एक्सटर्नली शी इज फीमेल, लो पोस्टेरियर हेयरलाइन, ओके, उसका जो थोरैक्स है दैट इज अ शील्ड शेप, शील्ड समझते हैं, ढाल, राइट, देन वाइडली स्पेस निप्पल यू कैन मेक आउट, मेटाकार्पल्स क्या है, स्मॉल है,
फोर्थ मेटाकार्पल, स्मॉल फिंगर नेल्स, ब्राउन स्पॉट्स है ऑल ओवर द बॉडी, नो मेंस्ट्रुएशन बिकॉज देयर ओवरी इज नॉट वेल डेवलप्ड। ओके, ओवरी वेल डेवलप नहीं है तो रेगुलर ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं दिखेगा। आपको दिख रहा है एल्बो डिफॉर्मिटीज है यहाँ पे, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, देन देर विल बी कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम, कॉन्जेनाइटल मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ। देर इज वेबिंग ऑफ द नेक, दिख रहा है यहाँ पे फोल्ड ऑफ द स्किन, तो ये वेब जैसे दिख रहा है, तो ये नेक रीजन इधर से ये स्किन स्टार्ट हो रहा है और ये शोल्डर को अटैच हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेबिंग ऑफ द नेक। ओके, दैट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन। सो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या फीचर्स दिया है। अगेन दिस इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 45, 45 हमेशा कैसे लिखते हैं 45 ए मतलब ऑटोसोम, प्लस XO, XO मतलब देर इज नो अनदर क्रोमोसोम, O मतलब जीरो, X मतलब ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, सो टोटल बिकम 45। कॉजेस आर सेम, क्रोमोसोमल नॉन डिजंक्शन। फिनोटाइप देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिनोटिपिकली फीमेल, एक्सटर्नली फीमेल है, शॉर्ट स्टैच्योर है, हाइट छोटा रहेगा, वेब नेक दिख रहा है यहाँ पे, फोल्ड ऑफ द स्किन, तो उसको बोलते हैं वेबिंग ऑफ द नेक, लो पोस्टेरियर हेयरलाइन, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट। ओके, शील्ड समझता है राइट। देन पुअरली डेवलप ओवरीज, ओवरीज डेवलप नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, लो इंटेलिजेंस। तो ये था सेकेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम में क्या होता है, ये फिनोटिपिकली मेल है, एक्सटर्नली अगर आपने देखा मेल है, मेल के जेनेटाइलिया दिख रहे हैं आपको यहाँ पे राइट, लेकिन इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर है टोटल 47। तो उनके पास 44 ऑटोसोम है, देर आर 2 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम, सो एक्स एक्स वाई। तो फीमेल के पास जैसे 2 एक्स क्रोमोसोम है तो दो इनके पास भी एक्स क्रोमोसोम है 2। उसके वजह से देखो सम फेमिनाइन कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन से फेमिनाइन कैरेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिख रहे हैं, ओके, फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर दिखेंगे, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज फेमिनाइन कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। व्हेन द मेल डेवलप सम फेमिनाइन कैरेक्टर, जब भी कोई मेल फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, फिनोटिपिकली है मेल but it is going to show some feminine character, right? So that is called as gynecomastia. यहाँ पे क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इज लो बिकॉज टेस्टिस साइज स्मॉल है, छोटा टेस्टिस साइज है, और यहाँ पे क्या है, देर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं है, सो ऑब्वियसली स्पर्म प्रोडक्शन नहीं है तो ये इंडिविजुअल क्या होगा, स्टेराइल होगा। हम्म, सो क्या क्या देखो यहाँ, ये पहले कैरेक्टर हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। frontal baldness absent, tendency to grow fewer chest hair, poor beard growth, narrow shoulder, then breast development, female type of pubic hair, यहाँ पे जो hair है that is उसको बोलते हैं pubic hair, wild hip, so ये female जैसे देखो hip wide है, small testes है, long arms and legs, so they are comparatively tall, okay। तो ये देखो डिस्क्रिप्शन, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम नंबर आर 47, 44 प्लस एक्स, 44 ए मतलब ऑटोसोम का नंबर इज 44 प्लस एक्स एक्स वाई, दो कॉपीज है एक्स क्रोमोसोम, एक कॉपी है वाई क्रोमोसोम, तो वाई कॉपी है उसके वजह से मेल का कैरेक्टर आएगा, बट एक्स क्रोमोसोम है उसके वजह से कुछ फीमेल का भी कैरेक्टर दिखेंगे। तो क्या है, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस, तो मियोसिस में एक्स क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, तो क्या होता है, एक गैमिट है उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, सपोज इफ दिस इज अ फीमेल गैमिट, तो फीमेल गैमिट में क्या होना चाहिए, 22 प्लस एक्स होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे क्या आएंगे, दो एक्स क्रोमोसोम आएंगे, राइट। एंड इफ सपोज दैट फीमेल गैमिट, इफ दैट एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, और ये स्पर्म के पास क्या है 22 प्लस वाई, तो इससे जो जाइगोट मिलेगा तो ये जाइगोट पे क्या रहेगा, जाइगोट विल हैव 44 ऑटोसोम प्लस XXY, राइट। तो दैट इज हाउ दैट Klinefelter individuals or individual with the Klinefelter syndrome are produced.
ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट दिखता है, टॉल एंड यूनोकॉइड, यूनोकॉइड मतलब स्टेराइल है, पुअरली डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वॉइस स्पीच इज वेरी हार्श लाइक मेल, टेस्टिस आर अंडर डेवलप सो देर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस, गायनेकोमास्टिया दिखेगा मतलब सम फेमिनाइन कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। आज हम लोगों ने डिस्कस किया मेंडेलियन डिसऑर्डर, थैलासीमिया, then autosomal disorder Down syndrome and sex chromosomal disorder Turner syndrome and Klinefelter syndrome। I hope आपको ये लेक्चर, ये डिस्क्रिप्शन, उसके साथ ये जो डायग्राम है या फिर कुछ फोटोज है जिससे आप ये इजीली समझ सकते हो, राइट। ऐसे हार्डली ऐसे पीपीटीज या फिर ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो ऐसे ही लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।